मेरा नाम अरुणा शर्मा, पीजीटी हिंदी। मैं आज क्लास 9th के लिए जो पाठ्यक्रम में प्रथम अध्याय है मुंशी प्रेमचंद जी से का लिखा हुआ दो बैलों की कथा, उसका कुछ अंश लेके आई हूँ। और मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट, उन्होंने उस कथा को, उस कहानी को इतने रोचक ढंग से लिखा है कि बच्चों को उस समय के किसानों से संबंधित जो परेशानियां थीं, भावनात्मक लगाव जो पशुओं से किसानों को होता है, उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रेमचंद जी की जितनी रचनाएं हैं, सभी जो भी उन्होंने लिखा है वो इतना मार्मिक है, इतना धरातलीय है, इतना सुंदर है, इतना रोचक है कि बड़े बच्चे बूढ़े जितनी बार भी हम उस कथानक को या कथा को पढ़ेंगे, उस कहानी को पढ़ेंगे, उतनी बार ही हमें नया देखने को मिलता है, नया समझने को मिलता है और बहुत अच्छा एक स्मरण होता है, एक याद आती है उस समय की कि क्या ऐसा भी था। शायद नए बच्चे तो यही सोचते होंगे, मेरे जीवन काल में तो था कुछ, उसका छोटा सा रूप मैंने अपने जीवन में देखा था। प्रेमचंद जी का जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था 1836 में, और उनका बचपन का नाम धनपत राय था। उनकी मृत्यु 1936 में हो गई थी। प्रेमचंद जी का साहित्य बहुत व्यापक है। उन्होंने जितना भी लिखा है, ग्रामीण चेतना, ग्रामीण आत्मा को साक्षात करके लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने सारी अपनी जितना रचनाएं हैं बहुत ही रोचक हैं। अब आ जाइए दो बैलों की कथा पर। दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने किसानों के और पशुओं के संबंधों को बहुत सुंदर ढंग से उकेरा है। दूसरी ओर उन्होंने तत्कालीन भारतीय समाज को अपनी स्वतंत्रता के प्रति चेताया है। उन्होंने कहानी के द्वारा अपना मत प्रस्तुत किया है कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। निरंतर संघर्ष और त्याग करने की आवश्यकता होती है यदि स्वतंत्रता चाहिए तो। तत्कालीन समय को उन्होंने उस समय ध्यान में रखा कि कैसा भारत का भविष्य होगा, कैसा भारत का गांव होगा, कैसा भारत का समावेश होगा, है ना। अब आ जाइए प्रेमचंद जी की इस कहानी में एक गधे का वर्णन भी है। जब हम किसी बुद्धिहीन व्यक्ति को गधा कहते हैं तो वो एक ऐसे दर्जे का बेवकूफ़ होता है जो बिल्कुल परे दर्जे का, तब हम उसे गधा कहते हैं। परंतु उन्होंने गधे को मूर्ख की संज्ञा ना दे करके एक साधु संत की संज्ञा, ऋषियों की संज्ञा के समान समझा है, क्योंकि गधा एक ऐसा जीव है जो उदासीन, बोझ से भी उदासीन होकर भी गुस्सा नहीं करता। वह सुख और दुख में समभाव से रहता है। हम कुत्ते को भी एक शरीफ जीव कहते हैं, परंतु वह भी दबाव पड़ने पर भौंकने लगता है, काटने लगता है। गाय को भी हम एक बहुत सीधी सरल माँ कहते हैं, पर वो भी जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो आक्रामक हो जाती है, गुस्सा करती है। परंतु एक गधा ही ऐसा जानवर है जिसके चेहरे पर स्थायी विषाद होता है, वह कभी भी उस विषाद को छोड़ता नहीं है।
मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी में कहा है कि गधा वो ऋषियों मुनियों के गुणों से भरपूर है, होते हुए भी आदमी उसे बेवकूफ़ समझता है, परंतु वह बेवकूफ़ नहीं है। उन्होंने एक गधे के प्रति भी बड़ी आत्मीयता का भाव रखा है। मैं इस 2 बैलों की कथा का सारांश आपको बता रही हूँ बहुत सरल और सहज शब्दों में। आज ये मेरी वीडियो 5 मिनट की है। आगे का सारांश मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है।